डिमार्ट 25% क्रैश होने के बाद भी आज रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। कंसिस्टेंटली स्टॉक गिर रहा है। मैं आपको डेट भी बता सकता हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 24 सितंबर से लेके आज के दिन तक कंसिस्टेंटली ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या हो रहा है डिमार्ट में ऐसा? एकदम से जज्बात बदल दिए, एकदम से कुछ स्ट्रेटेजीज बदल दिए, एकदम से कुछ ऐसा हो रहा है कि डिमांड खत्म हो सकता है। एक बार हम देखते हैं डीमार्ट में इतना तगड़ा फॉल क्यों आ रहा है। उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसकी हिस्ट्री। एक बार आप चार्ट देखो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि डीमार्ट अभी जो हेवीली नीचे आ रहा है ना, इतने स्पीड से और इतना फ्री फॉल डीमार्ट में बहुत ज्यादा देखने नहीं मिलता है, एक्सेप्ट 2021 का एंड। यहाँ पे आप देखो टॉप से तो आपको नजर आ जाएगा। मैं एग्जैक्टली आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना परसेंट गिर चुका है। यहां से लेके यहां तक की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 46% का फॉल आ चुका है। अब वहां से मतलब जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री करी होगी वो आज के दिन भी लॉस में है फ्रॉम द 2021। अगर इतने दिन में मेरा पैसा रिकवर नहीं होगा तो ऐसे स्टॉक में एंट्री करके फायदा क्या है। बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं आगे जाके। एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी कि डीमार्ट सच में पैसा बना के देगा या लूट लेगा। ए टू जेड आपको एनालिसिस डीमार्ट का इस वीडियो के अंदर देखने मिलने वाला है, इसीलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। यार बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। सो दैट मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जो भी जियोजित फाइनेंस है, मॉर्गन स्टैनली है, मोतीलाल ओसवाल जैसे ब्रोकरेज हाउसेस बोल रहे हैं कि डीमार्ट नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा और नीचे जा सकता है, उनके प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं, ईपीएस इंपैक्ट होता जाएगा। जितना ज्यादा ईपीएस इंपैक्ट होता जाएगा पीई रेशो आपको हेवी साइड नजर आएगा। भले ये स्टॉक गिरेगा तो भी बहुत ज्यादा पीए एडजस्टमेंट्स हमें देखने नहीं मिलेंगे, इसीलिए फ्री फॉल होता है ऊपर से लेके नीचे तक। 2 4 5% ही नीचे भी आएगा ना तो मेजरली पीई रेशो आपका चेंज होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर इसका सेल्स कम हो जाता है, ग्रोथ कम हो जाती है, प्रॉफिट मार्जिन और कम हो जाता है, तो ऐसे स्टॉक को 120 130 पीई देना कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए मुझे इस स्टॉक को थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन देना है, तो उतना प्रीमियम रिजल्ट दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल है ना कि अगर मार्केट में हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि 15-20 पी विच इज अ ग्रेट पी टू इन्वेस्ट। ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो मुझे 100 के नीचे देखने भी नहीं मिल रहा है। सो दैट ऐसा स्टॉक अगर मैं 100 के ऊपर पीई पे बाय कर रहा हूं, इसका मतलब सिंपल है कि भाई साहब इसमें इतनी वैल्यू है और उतना प्रीमियम वैल्यूएशन देने के लिए ये डिजर्व करता है। सो सच में ये अभी डिजर्व करता है या आगे जाके नहीं करेगा, सीरियसली इसका पीई एडजस्ट हो जाएगा, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें 101 पीई पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, फिलहाल कुछ ही दिनों पहले ये 130 पीई पे ट्रेड कर रहा था। अब इंडस्ट्री पीई अगर आप देखो तो 67 नजर आ रहा है, फिर भी 30-35 एक्स्ट्रा हम इसको पीई पे बाय कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, राइट? सो होगा ये कि अभी फिलहाल अगर हम बात करें, मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रही है कि क्विक कॉमर्स की वजह से थोड़ा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। क्विक कॉमर्स में होता यह है कि ऑनलाइन प्लेयर्स आ चुके हैं, 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी। अब यहाँ पे फूड डिलीवरी जो नहीं होती है उसके भी पहले ग्रोसरी की डिलीवरी हो रही है। आप समझो बात को कि किस हद तक ये बिजनेस जा रहा है। समझो मुझे अभी घर में मैगी बनानी है, मूड बन गया, 10 मिनट में मैगी घर में पहुंच रही है। इसका मतलब क्या है, जितने टाइम मैगी बनाने के लिए लगता है उतना ही टाइम डिलीवरी में लग रहा है। सो अगर आप ऑनलाइन जोमेटो से वगैरह फूड डिलीवरी करते हो तो उसमें टाइम जाता है, उससे भी कम टाइम में मुझे ग्रॉसरी डिलीवरी हो रही है। अब मेरा एग्जांपल मैं दे देता हूँ, सिंपल लॉजिक है, ये कंसेप्ट क्या है समझ लेना आप। अब मेरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं या आपकी कैटेगरी उसमें फिट होती है नहीं होती है, आई डोंट नो। अब मेरा थोड़ा टाइम का ऊपर नीचे चलता रहता है। सो मेरे घर में जब भी बातें होती है कि अरे यार छोड़ देना मुझे, मॉल में उधर जा रहे हो क्या, मैं सिंपली एक बकेट बना के दिया हूँ घर वालों को, तुमको क्या लगता है, ये लिस्ट से मटेरियल लगता है, एक बार में बाय कर लेना यार, घर में आ जाएगा। 2-3 घंटा तुम्हारा वेस्ट होता है उधर शॉपिंग मॉल में। अब कुछ लोगों की कंसेप्ट है, और मेरी भी, मैं बोल सकता हूं कि अगर आप सब कुछ घर में लेते रहोगे और घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही ले लो, दूसरा एग्जाम्पल मेरा ही है, पहला भी मेरा ही था, दूसरा भी मेरा ही है। अब 2-3 महीने से मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट चल रहा है। सो 2 महीनों से ना मैं जिम गया हूं ना मैं वर्कआउट कर रहा हूं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ काम चल रहा है। सो इस बीच जो हेल्थ है ना वाट लग जाती है। अब मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है कि थोड़ा वीकनेस आ रहा है, थोड़ा डलनेस आ रहा है, आवाज भी मेरा आपको थोड़ा लो लग रहा होगा। इसके पीछे का ये रीजन है कि मैंने वर्कआउट कंप्लीटली बंद कर दिया है।
होता यह है कि अगर आप थोड़ा घर से बाहर निकलोगे, वॉकिंग करोगे, तो कम से कम आपकी सेहत मेंटेन रहती है। इस केस में भी सेम है, डीमार्ट में जाते हो ना, कम से कम 1 घंटा बिता ही देते हो, कम से कम। और बाकी लेडीज लोग जो भी देख रहे हैं कमेंट करके बताना, कभी आप 1 घंटे से पहले निकल चुके हो डीमार्ट से? कभी भी नहीं। 2-2 3-3 घंटा कैसे बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलता है, और सामान तो एक्स्ट्रा बाय ही कर लेते हैं। बट ये जो क्विक कॉमर्स चल रहा है ना, बहुत एग्रेसिव चल रहा है, उसका मेजर इम्पैक्ट अब डीमार्ट को होने वाला है। मगर कुछ ही सालों के बाद यही क्विक कॉमर्स डीमार्ट को हीरो बना सकता है। कैसे बना सकता है आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल अभी कंपनी का चल क्या रहा है कि स्टोर बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिए, एक्सपेंशन चल रहा था। बीच में मैंने क्लियरली आपको बोला था कि जब तक रेट कट नहीं होंगे डीमार्ट तब तक एक्सपेंशन का प्लान नहीं करेगा। अब क्लैरिटी आ चुकी है, रेट कट के अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी हो भी सकती है, वो भी चल रहा है। इसीलिए उन्होंने ऑलरेडी एक्सपेंशन शुरू कर दिया है ताकि इंटरेस्ट भी कम हो जाए और इकोनॉमी भी खुल जाए। सो दैट उन्होंने एक्सपांड किया। उसके साथ साथ उनका एक रेडी नाम का प्रोडक्ट है, डीमार्ट रेडी, जो आपको ऑनलाइन डिलीवरी करने में हेल्प करता है। उनका ऐप वगैरह है, वो सारी चीजें वहां से चलते, लाइक क्विक कॉमर्स जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर यहाँ से कर सकते हो। उसके साथ साथ उस पर उन्होंने जो कॉस्ट ऐड करी या पैसा जो उन्होंने खर्च किया, उसके साथ साथ एम्प्लॉय की कॉस्ट भी उनकी बढ़ चुकी है। रीजन बिहाइंड दैट कि छोटे छोटे स्टोर्स भी उन्होंने ऐड कर दिए हैं। अब वो छोटे स्टोर्स, उनके एम्प्लॉय, कुछ नए बड़े स्टोर्स, उनके एम्प्लॉय, उसकी वजह से उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ चुकी है। कोई भी बिजनेस में एक चीज याद रखना, अगर आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट मोर देन 10% जा रही है, विच इज डेंजरस फॉर योर बिजनेस, क्योंकि रेंट हो, एम्प्लॉय कॉस्ट हो, सारी चीजों का एक रेशो होता है। जब भी वो रेशो क्रॉस हो जाता है इन एनी सेक्टर, इन एनी डिपार्टमेंट और इन एनी कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस, देन योर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना, वो प्रॉब्लम में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक चीज याद रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डीमार्ट का 7-8-9% के आसपास होता है। अगर उसमें से भी 2-3% भी किसी चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है, देन आपके प्रॉफिट मार्जिन गायब। और ऐसे ही 2-3 आइटम में कॉस्ट बढ़ जाए, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, एम्प्लॉय कॉस्ट 2-3% से बढ़ गई, उसके साथ साथ 2-3% से आपकी डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि सपोज इन्होंने ऑनलाइन एक्सपांड कर दिया, डिलीवरी में खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, सो 5-6% गायब। जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे थे, जीरो पे आ सकते हो। ईपीएस कहीं का कहीं चला जाएगा, पीई रेशो रॉकेट बन जाएगा, जो कि आपने जोमेटो की केस में देखा है। सेल बहुत ज्यादा है बट पी रेशो बहुत हेवी नजर आता है। ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। सो उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। 6 नए स्टोर ऐड करने के बावजूद भी इनका जो ओवरऑल बिल साइज पर स्टोर जो है पर डे 0.2% से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट लोगों का मानना यह है कि ये बढ़ना चाहिए था, ये घट रहा है। मैं क्लियरली बोलता हूं कि जब भी मैं कंपनी एनालिसिस करता हूं ना, उस एनालिसिस में हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल कौन से प्रॉब्लम होता है और प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए। लिसन केयरफुली कि जब भी हम बिजनेस में एक्सपांशन करते हैं, कोई भी बिजनेस हो XYZ, तब आपका प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप ही होता है। आपका सेल्स एज कंपेयर टू एवरेज स्टोर जो आपने पहले खोले हैं उनसे ज्यादा नहीं हो सकता। रीजन बिहाइंड दैट कि आपने नया स्टोर खोला है, वहां पे नए लोग आना, बिजनेस के लिए ग्रोथ दिखना, वो परचेस करना, वो सस्टेन करना, उनके रिव्यूज आना, उनके रेफरेंसेस आना, फिर और ज्यादा लोग आना, इसके लिए एक सर्टन टाइम लगता है। दैट्स वाई इतने ही सेम फुटफॉल पर डे आने के बावजूद भी 0.2% की गिरावट, विच इज अ निग्लिजिबल गिरावट, कोई भी गिरावट हम इसको मान ही नहीं सकते भाई साहब। 5-10% इधर उधर जाते जाते बिजनेस ऊपर नीचे हो जाता है, बट यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। सो कंज्यूमर बिहेवियर एक बार आप समझ लो, डीमार्ट का जो भी कंज्यूमर है उनका बिहेवियर फिक्स है कि भाई साहब मुझे डीमार्ट में ही जाना है, बल्क परचेस करना है, एवरेज टिकट साइज बड़ी होती है, मैं ट्रॉली ही लेके जाऊंगा, उसमें भर के ही लाऊंगा, बड़ा बिल करूंगा। कोई भी डीमार्ट में जाने वाला इंसान, मैं मोर देन 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, 4-5-10% हो सकते हैं कि एक चॉकलेट परचेस करूँ या छोटी सी 1 किलो दाल परचेस करके लाऊं इसीलिए मैं डीमार्ट में जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूं कि डीमार्ट में घुसने के लिए 15-20 मिनट जाते हैं, डीमार्ट में घुस के चीजें ढूंढने में 15-20 मिनट जाते हैं, बिल की लाइन में लगने के लिए 10-15 मिनट लग जाते हैं, आपका आधा पौना 1 घंटा वैसे ही चला जाता है। सो बंदा सोच लेता है कि भाई किराना वाले के पास से जाके मैं लेके आता हूं, 2 मिनट का काम है, राइट। सो मैक्सिमम लोगों की थॉट प्रोसेस ये होती है कि आई विल परचेस मोर देन 1000 रुपीज और 2000, 3000, 5000 रुपीज। बहुत सारे दूर दूर से लोग डिमार्ट में आते हैं, 5-5, 10-10, 20-20 किलोमीटर से, कि मैं परचेस करने के लिए डिमार्ट में जाऊँ, बिकॉज ऑफ मुझे माल अच्छा मिलेगा और सस्ता मिलेगा। प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट नो माल कैसा मिलता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो आपके रिव्यूज। सो दिस इज अ कंज्यूमर बिहेवियर।
बट एज ए इन्वेस्टर बिहेवियर अगर आप देखो, डीमार्ट के इन्वेस्टर हो या नॉर्मल मार्केट के इन्वेस्टर हो, आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो थोड़ा दिमाग लगा के करो। ऐसे ही डीमार्ट के पैटर्न्स होते हैं, समझ रहे हो आप, कि जब भी चार्ट इसका डीमार्ट का देखोगे आपको समझ में आएगा, बहुत बड़ा अप ट्रेंड आया, सडनली फॉल, अप ट्रेंड, सडनली फॉल। इसके पीछे कौन है, कैसे है, क्या होता है, आई डोंट नो, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। इसके प्रमोटर कौन है एक बार याद कर लेना, सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी, बट इसमें बहुत ज्यादा मुझे उंगली नहीं करनी है। सो जब भी कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो ये बिहेवियर स्टॉक का आपको पता होना चाहिए। लाइक आपको पता होता है ना कि आपका पार्टनर कब उठेगा, कब गुस्सा होगा, कब हंसेगा, उसका बिहेवियर कैसा है। लाइक आपको भी स्टॉक का बिहेवियर समझ में आना चाहिए कि एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है। हाँ जी, मैंने इन्वेस्ट कर लिया 2020 से, मैं ऐसे ही बैठा रहा, भाई साहब ग्रोथ कहाँ है। 2021 में सपोज आपने इन्वेस्ट किया होता टॉप पे ब्रेकआउट देख के, आज तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए स्टॉक में, ना आप निकलना चाहते हो, ना आप ऐड कर से सकते हो, आपको डर लग रहा है, ऐसे न्यूज देख के आपको समझ में नहीं आता ये 25% गिर गए, आप करूँ क्या। सो ऐसे केस में एक एडवाइजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो, आपकी जो भी हेल्प करनी हो हम करेंगे। इस नंबर को कॉल करो और जर्नी शुरू करो। बहुत ज्यादा हेल्प लगती है भाई साहब इन्वेस्टमेंट करने में। आपको लग रहा होगा कि यार सिंपल है, 10-12 स्टॉक निकाल लो, इन्वेस्ट कर लो, 2-4 म्यूचुअल फंड बाय कर लो, हो जाएगा। नहीं होता है। कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो गोल बेस होनी चाहिए, अलाइंड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि भाई साहब मुझे 1 करोड़ तक पहुंचना है, 2 करोड़ तक पहुंचना है, 5 करोड़ तक पहुंचना है, कार लेनी है, घर लेना है, शादी करना है, बच्चों का ध्यान रखना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। इनको अलाइन करके सारी चीजें जब भी आप गोल तक पहुंचते हो ना, मजा आता है। एक सवाल का जानबूझ के जेन्युइनली आंसर दे देना। क्या आपने कभी टारगेट रखा था? आपको जो भी रिटर्न मिल रहे हैं, जितने भी रिटर्न आज तक आपने कमाए, क्या आपको लग रहा है मैंने कुछ अचीव किया है? नहीं लग रहा होगा। 99% लोगों के केस में नहीं लगता। रीजन पता है आपको? क्योंकि उनको गोल ही नहीं पता होता है। भाई साहब अगर मैंने तय किया है कि इस क्लास में मुझे फर्स्ट आना है, जब मैं आऊंगा खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे फर्स्ट आना है। अगर मुझे 100% भी मिलेंगे ना, तब भी मैं खुश नहीं होऊंगा अगर मैंने कुछ गोल ही नहीं रखा। सो इन दिस केस प्रॉपर गोल बेस्ड टारगेट होने चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए आपका पोर्टफोलियो डिजाइन होना चाहिए। सो उसके लिए बेस्ट कौन है मार्केट में? रीच मी है। बिकॉज इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड अभी रीच मी है, जो कि अवार्ड विनिंग ब्रांड बन चुका है। उसके बारे में भी आगे आपको धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा। एक बहुत बड़ा इंडिया का अवार्ड रीच मी को मिलने जा रहा है, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बिगेस्ट ग्रोइंग अवार्ड रीच मी को मिल रहा है आने वाले कुछ ही दिनों में। सो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। थैंक यू सो मच आपको, क्योंकि आपने हमें सपोर्ट किया, आपने हम पे विश्वास किया, और आपने विश्वास किया इसीलिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी। सो दोनों साइड से विन विन सिचुएशन है यहाँ पे। अगला पॉइंट जो सरप्राइज बन के सामने आया है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। SSG, इसका मतलब क्या होता है? सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ये 2012 से लेके 2020 के दरमियान 10% कंसिस्टेंट थी, जो 2021 के बाद Q2 तक 5.5% रह गई है। SSG मतलब जिन स्टोर को ऑपरेशन में आए 1 साल से ज्यादा समय हुआ। राइट, अब इस केस में देखना, मैं नंबर भी बता रहा हूं कि ये 2021 से लपड़ा हुआ है, आप समझ रहे हो, और स्टॉक भी 2021 तक हाई मार चुका था। उसके बाद से लेके आज तक कोई भी अच्छी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है एट द पॉइंट ऑफ 2021 एंड। राइट, उसके पहले का मत बोलो, मैंने 2000 में इन्वेस्ट किया था, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, 4 गुना हुआ, मैं मान रहा हूं, बट 2021 से लेके आज तक 4 साल एक अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहने वाले स्टॉक ने परफॉर्म ना करने का मतलब बहुत ज्यादा खराब होता है। नो डाउट कोई भी कंपनियां मान रही कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में रेंज बाउंड रह सकती है, बट 4-4 साल रहना विच इज नॉट अ गुड साइन। इन सब रीजंस की वजह से आपको स्टॉक में ग्रोथ नहीं दिख रही है। आज के दिन अगर हम स्टॉक की बात करें, आगे कंपनी का क्या हो सकता है, सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी ने जो भी एक्सपांशन की है, जिस प्रकार से कंपनी आगे बढ़ रही है, इसमें मैं आपको एक बिजनेस के तौर पे कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि एक चीज याद रखना, डीमार्ट ने आज तक के जो भी मूव्स लिए ना, वो सक्सेसफुल मूव्स है। डीमार्ट ने आज तक जो भी किया है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेके किया है। डीमार्ट ने एग्रेसिव एक्सपांशन पे
कभी भी ध्यान नहीं दिया, विच इज रियली ग्रेट थिंग फॉर द डीमार्ट, जो उनको बढ़िया से सूट हो रही है। आज ये क्विक कॉमर्स में उतर गए, धड़ल्ले से पैसा खर्च करने लगे, फंड्स बोरो करने लगे और उससे एक्सपांड करने लगे, लाइक रिलायंस और लाइक आप बोल सकते हो अदानी स्ट्रेटेजी, विच इज नॉट गुड फॉर द डीमार्ट, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस, उनके फंडामेंटल्स और उनके काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अब डीमार्ट का क्या हो सकता है, मैं एक चीज बता देता हूं। क्विक कॉमर्स अगर इंडिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी डीमार्ट होने वाली है। आप बोलोगे भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है पॉसिबल। क्विक कॉमर्स में मैंने 100 बार एक स्टेटमेंट किया है, याद रखना। मैं ब्लिंकिट को बहुत ज्यादा मानता हूं और मैंने बहुत ज्यादा इसको आपके सामने रखा भी है कि बहुत अच्छा ब्लिंकिट कर रहा है। बट ब्लिंकिट को बढ़िया बनने के लिए ब्लिंकिट को ओन प्रोडक्ट खुद से डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे ताकि वहां के प्रॉफिट मार्जिन ये जेब में रख सके। मैं एग्जांपल देता हूं आपको जोमेटो का, याद रखना। जोमेटो क्या करता है, इस बंदे ने कुछ बनाया, इस बंदे को कुछ चाहिए, मैंने उठाया, इसको लेके दे दिया। तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या है बाइक की? कुछ भी नहीं है। बट मजेदार चीज मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहां तक जाने का जो डिस्टेंस है, जो टाइम है, जो पैसा है, वो मैं बचाने के लिए जोमेटो में ऑर्डर डाल रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा एक टाइम का डिनर 1,000 रुपए का है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, और जोमेटो अप्रोक्सीमेटली 10-20 रुपए इधर उधर मुझे वो लाके दे रहा है। बट 5-10 किलोमीटर का जो भी ट्रैवलिंग का मेरा खुद का कार लेके जाने का 200-300 रुपए का एक्सपेंस है, वो बच रहा है, या 100-150 रुपए आप मान लो वो बच रहा है। अब मेरे 100 बच रहा है, इसीलिए मैं जोमेटो को बोल दिया। अब अगर जोमेटो ये करेगा, इस 1100, 1200, 1000 रुपए की प्राइस को कर देगा, इसका मतलब क्या हुआ, 100-150 रुपए आपने मार लिया, ऊपर अपने चार्जेस लगा दिए। इस प्रकार से आप 10-20%, 30% अगर महंगा बेचोगे तो आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड टू ऑर्डर ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिकॉज वहां पे जो है ना मेरा 200-300 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, विच इज नॉट वर्क फॉर मी। ये भी हो सकता है। सो इन दिस केस मैं क्या करूंगा कि जोमेटो को अवॉइड करूंगा, खुद से बाय करने की कोशिश करूंगा। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, अमेजोन ने भी बहुत स्मार्टली गेम प्ले किया है। जब अमेजोन ओपन करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि जो ऊपर में लिस्टिंग टॉप सेलर दिखेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय अमेजोन, अमेजोन ने बनाया हुआ है। एसी अमेजोन के मिलते हैं, आपको पता है, पंखे अमेजोन के मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो अमेजोन बनाता है। इसका मतलब यह है कि भाई साहब उन्होंने बनाया नहीं है, सेम आईफोन के जैसा दूसरे से परचेस किया, असेंबल किया, उसने ही बनाया। अमेजोन भी उसने ही चिपकाया, पैकिंग भी उसने करी। मैंने सिर्फ बोला कि तू भेज दे यहां से यहां तक, उसकी जो कॉस्ट है मुझे बोल दे कितना, 1,000 चाहिए, 1,000 ले ले, 1300 के मैंने बेच दिया, 1300 मेरे जेब में आए, 300 बचा, 1000 तुमको। इस लॉजिक पे ये लोग काम कर रहे हैं। सेम चीज चल रही है डीमार्ट में भी, बहुत सारे प्रोडक्ट डीमार्ट खुद से बनाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, पानी पीते हो ना, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, कुछ पानी की कंपनी से, कुछ कोल्ड ड्रिंक की कंपनी से इनके ऐसे टाइप है कि ये जो यूनिट है तुम्हारा, कितना बोतल बनाता है, 1 लाख बोतल, 2 लाख बोतल, 5 लाख बोतल, तू मेरे लिए बना, सारा जिम्मेदारी मैं खुद पे लेता हूं। 1 लाख बोतल बनती है ना, ये सारी 1 लाख बोतल मेरी, ये मैं हैंडल करूंगा, ये पूरा बिजनेस मेरा। समझ रहे हो, मतलब आपकी कंपनी, आपका ही बॉटल, सब कुछ है, प्रोडक्शन हो रहा है ना, सब उठा लूंगा मैं, ये मेरे पास आएगा। दूसरे को कितने को देता है तुम, 5 रुपए में, मेरे को दो 4 रुपए में, बात खत्म, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। इससे हो ये रहा है कि बहुत सारे लूज प्रोडक्ट जो आप परचेस करते हो, घर के आइटम्स, वो सारे डीमार्ट के हैं। सेंगदाना कौन से ब्रांड का लेते हो, वहां पे चावल, दाल कौन से ब्रांड का लेते हो, भाई साहब डीमार्ट की ही बैग है उस पे। इसका मतलब क्या है, परचेस किया डीमार्ट ने और आपको सेल कर रहा है विद द ब्रांड नेम ऑफ डीमार्ट। इसीलिए आपको लगता है कि भाई साहब डीमार्ट का ये प्रोडक्ट ना बढ़िया है, दाल ना बढ़िया होती है, चावल ना बेस्ट होता है, यही रीजन है। सो यहाँ पे होता यह है कि 100 रुपए में परचेस किया, 120, 130 में बेचा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आ जाती है कि ऊपर में डिलीवरी के चार्जेस जो है ना, चलो नॉमिनल 20, 30, 40 रुपए उसने लगा दिया आपको, आप दे दोगे, चलो यार मेरे आने जाने के हो रहे तो उतना जाने दो। अब इसमें अगर नो लॉस नो प्रॉफिट में भी वो काम करेगा डीमार्ट, या चलो यार 2-4% लॉस भी लेगा डिलीवरी के केस में, तो भी डीमार्ट को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन पता है आपको, क्योंकि उसका ही प्रोडक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन उसने ऑलरेडी रखा है, सिर्फ आपके घर में डिलीवरी करना है। इसके आगे जाएंगे,
अगर डीमार्ट ने कोई डिलीवरी पार्टनर भी रख दिया, किसी के साथ टाई अप कर दिया जो बड़े बड़े डिलीवरी पार्टनर को टक्कर देना चाहता है, तो डेफिनेटली वो उनके साथ सस्ती डील करेगा, डीमार्ट का फायदा होगा, आपके घर में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। जोमेटो आज भी आपको डोमिनोज देता है, बट डिलीवरी करने के लिए डोमिनोज का बंदा आता है। बहुत सारी जगहों पे आज भी डोमिनोज ने अपना डोमिनेंस क्रिएट कर रखा है। सिंपल वर्ड्स में, जब भी डीमार्ट को खुद को एक्सपांड करना होगा, वो बने बनाए मार्केट में कूद के खुद को बड़ा बना लेगा। मैं हर बार बोलता हूं, टाटा ने ईवी की शुरुआत करी, टाटा ने ईवी को बड़ा बनाया, टाटा ने ईवी को ब्रांड बनाया, लोगों को यूज करना सिखाया, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया, खुद के जेब से पैसा डाल के। अब मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है दूसरी कंपनियों का। सेम चीज होती है, जिसने प्रोडक्ट ढूंढा वही उसका राजा होगा, ये कोई भी नहीं बोल सकता। यहाँ पर भी सेम है। अवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट बहुत चालू इंसान है राधा कृष्ण दमानी, इतना हल्के में मत लो उनको, बहुत पहुंची हुई चीज है। मतलब आप सोच नहीं पाओगे उस लेवल तक ये बंदे का दिमाग चलता है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक उनके बारे में बहुत कुछ जाना नहीं है, बट अगर आपको डिटेल कुछ वीडियो चाहिए राधा कृष्ण दमानी पे, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत जबरदस्त बंदा है वो, दुनिया से 2 कदम आगे चलता है। अब ई कॉमर्स के लिए स्पेंडिंग कौन कर रहा है? जेप्टो कर रहा है, ब्लिंकिट कर रहा है, हर एक ऑर्डर पे तगड़े लॉसेस ले रहा है। उसको लग रहा है भाई साहब मार्केट बनाएंगे, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जेप्टो पे, ब्लिंकिट पे एक दाल है, वो दाल आप परचेस करो 100 रुपए की, और वो एक दाल 100 रुपए की डीमार्ट पे भी मिल रही है। किस पे भरोसा करोगे? परचेस करते हो डीमार्ट से, इसीलिए आपको लगेगा वही माल है, टेंशन नहीं है, बढ़िया मिलेगा क्वालिटी, इतने सालों से यही खाते आ रहे, यहीं से ऑर्डर करते हैं। जेप्टो, ब्लिंकिट ठंडे बक्से में चले जाएंगे, नो डाउट वो बंद नहीं होंगे। मैं मान रहा हूं कि वो नंबर 1 रह सकते हैं एज कंपेयर टू डीमार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट डीमार्ट भी एक सस्टेनेबल स्टेक ले लेगा उसमें से, और जो उनकी 25-30% की ग्रोथ है उसको मेंटेन कर सकता है, अगर वो अपने पे आ जाए तो। अगर नहीं आते, साहब को वो नहीं करना है काम, तो डेफिनेटली वो नहीं होगा। उसके लिए एक निगेटिव इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर और ज्यादा होता हुआ नजर आ जाएगा। सो इफ यू आर कन्विंस्ड विथ डीमार्ट, देन यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन एवरी डिप। जब भी स्टॉक गिरे ऐड कर दो। अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है इसीलिए मैं बाइंग करूंगा, मैं मोमेंटम स्ट्रेटेजी यूज करूंगा इन द डीमार्ट, कभी भी मत करना, आप फंस जाओगे। डीमार्ट इज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक, सो यू नीड टू फोकस ऑन द वैल्यू। जब भी आपको लगे कि भाई साहब ये सपोर्ट पे आ जाए, आप उठा सकते हो। जब जब इसने ब्रेकआउट दिया है, वैसे ब्रेकआउट पे जब भी आप बाइंग करोगे, कहीं पर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये इधर ब्रेकआउट दे दिया, तुरंत ऊपर जाके नीचे आ गया। अगर आपको लग रहा होगा कि ये लेवल ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जा सकते हो, यहाँ बाइंग कर लिया, आप फंस गए। ये ब्रेकआउट देख के इधर कहीं कर लोगे तो फिर से आप लॉस में आ गए। ये हाई को तोड़ा, इस हाई को तोड़ा, या इस हाई को तोड़ा, हर एक हाई को तोड़ते हुए अगर आप इसमें घुसने की कोशिश करोगे, आप फंसते हुए चले जाओगे। सो बेटर स्ट्रेटेजी इज दैट कि जहां जहां पे आपको सपोर्ट दिखे, वहां वहां पे आपको इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एनालिसिस? प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना फोकट है, प्लीज कर दो और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दो। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।